नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ इज दीपक शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्लाइंग विद दीपक शर्मा में। आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान के बारे में, जिसका कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी। अब जानेंगे कि ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट सरकार का क्या प्लान है, इससे क्या भारत सरकार को फायदा होगा, ये हमारे देश के विकास में किस प्रकार से जो है भागीदार बनेगा। तो जानते हैं हम ग्रेट निकोबार कहाँ है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार इसमें कर रही है, किस वजह से कर रही है, क्यों कर रही है। ये बहुत सारे विचार जो हैं आम आदमी के मन में आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश इतने सुदूर एक छोटे से आइलैंड में करने का क्या कारण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक सदर्न मोस्ट आइलैंड है। यहाँ की इंदिरा पॉइंट भी एक पर्यटन केंद्र के नाम से बहुत विख्यात है, जिसको कि हम भारत का दक्षिणतम सुदूर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो 1045 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और बहुत ही उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पे हैं, बहुत ही सघन वन हैं, जिसको काटना और जहाँ पे एक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करना भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती की बात है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश जो कि नीति आयोग ने इसके लिए घोषणा की थी, लेकिन भारत की कुछ एनवायरमेंटल एजेंसीज ने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे अगर इतने सारे सघन वनों को काटा जाएगा तो हमारे जो एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हो कि कोरोना की महामारी में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि वनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वनों की वजह से हमें जो है कि ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन भारत सरकार उन्हें समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी वहाँ से वन काटे जाएंगे वो कि हम किसी बंजर जमीन पर हम उसको लगाएंगे। अब जानते हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का डेवलपमेंट प्लान क्या है। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि सिंगापुर एक आइलैंड था, मतलब बहुत सारे आइलैंडों का एक द्वीप समूह था। वो कुछ दिन पहले इतना विकसित नहीं था कि जितना कि आज आप लोग उसे देखते हैं। तो उसका विकसित होने का क्या कारण है, क्यों वह उतना विकसित हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज आपके साथ शेयर करने के वाले हैं। सिंगापुर के पास से होकर मलक्का की खाड़ी जाती है, जो कि हिंद महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। अब हिंद महासागर से जो भी व्यापारिक मार्ग से मालवाहक जहाज जो कि पैसिफिक ओशन में जाएंगे, अगर वो नीचे होके घूम के जाएंगे, मलक्का की खाड़ी से नीचे होके जाएंगे, तो उनको बहुत सारा समय और बहुत सारे फ्यूल की जो है बर्बादी होगी। तो अब जो है जो मलक्का की खाड़ी है वो क्या है कि एक व्यावसायिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वहाँ दुनिया का 70% जो है व्यापार जो उस मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरता है। अब मलक्का की खाड़ी के द्वार पर ही हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है दोस्तों। जैसा कि सिंगापुर जो है, सिंगापुर में जाते समय जहाज वहाँ पे रुकते हैं, फ्यूल लेते हैं। वहाँ के जहाज के अंदर जो क्रू मेंबर्स हैं उनको शॉपिंग, खाना पीना, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं जो कि वो देश प्रोवाइड कराता है। और उसी पर्यटन के हिसाब से, उसी पर्यटन की वजह से सिंगापुर को बहुत ही बड़ा फायदा होता है। उस वजह से जो है सिंगापुर को बहुत ही फायदा होता है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने सोचा कि हम भी क्यों ना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को उसी हिसाब से डेवलप करें जैसा कि सिंगापुर ने डेवलप किया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि एक स्मार्ट सिटी बसाया जाएगा, वहाँ पे जो है कि बहुत सारे पोर्ट बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे और एक अच्छा खासा सिटी बसाया जाएगा। वेयर हाउसेज में मालवाहक पोतों को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, उनके फ्यूल की व्यवस्था करी जाएगी और इस वजह से थोड़ा हमें विकास में बढ़ावा मिलेगा। आप जानते हो कि हिंद महासागर के नीचे जो हमारे इंडिया के नीचे हमारा पड़ोसी जो श्रीलंका है, श्रीलंका का एक नीचे का हिस्सा जिसको हम लोग हम्मन टोटा कहते हैं, कि कुछ दिन पहले चाइना ने उसको लीज पे लिया था, 99 साल की लीज पे। उसने बताया कि हम जो है हम्मन टोटा बंदरगाह को ऐसा डेवलप करेंगे। तो दोस्तों उसके पीछे भी रीजन यही है, क्योंकि बहुत सारे जहाज हैं जो कि भारत के नीचे होने से गुजरने से ज़्यादा अच्छा श्रीलंका की ओर से निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे केरल और तमिलनाडु के पास से नहीं गुजर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना गैप नहीं है।
और इतना स्पेस नहीं है। तो इसीलिए वो क्या है कि श्रीलंका से होके, मलक्का की खाड़ी से होके, सिंगापुर होके निकलते हैं, सीधे चाइना सी में जाते हैं, दक्षिणी साउथ चाइना सी में, और चाइना सी के बाद जो है पैसिफिक ओशन में कूद जाते हैं। तो उस हिसाब से भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। बोला कि ग्रेट निकोबार समूह में जो है एक पर्यावरण को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा जो है चैलेंजिंग अपने सामने आया है। तो जो है कि पर्यावरण का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में अपने एक विजन प्लान में बोला कि भाई हम जो है 1045 स्क्वायर किलोमीटर के इस छोटे से ग्रेट निकोबार के हिस्से को का एक छोटा सा हिस्सा हम जो है डेवलप करेंगे। बाद बाकी की जितने हम लोग पेड़ काटेंगे उन पेड़ों को किसी बंजर जमीन पर लगवाएंगे। एक विजन जो है नीति आयोग ने पेश किया था कुछ दिन पहले, और इसी विजन को देखते हुए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ने उनको फाइल को पढ़ा और उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो है विकास जो है बड़े प्राकृतिक उनको देख के किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों एक है कि लेदर पैक टर्टल, जो लेदर पैक टर्टल जो एक कछुआ है, बहुत बड़ा कछुआ है, जो कि 20 से 30 हजार की संख्या में जो है पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं, और इनकी प्रजाति को जो है अगर वहाँ विकास होगा तो इनकी प्रजाति को बहुत बड़ा खतरा है। तो उस खतरे को मद्देनजर रखते हुए WWF ने भी, वर्ल्ड वाइड फंड ने भी इसके लिए जो बोला है कि भाई कैसे, मतलब आप कैसे इसका समाधान करोगे। तो भारत सरकार ने बहुत ही सांत्वना दी है कि जो है कि हम इस कछुए का भी कुछ ना कुछ उपाय खोज लेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान, जो कि भारत सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। अभी थोड़ा एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट के ग्रीन चिट मिलने के बाद थोड़ा सा इस काम में तेजी आएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है मेरे इस चैनल को बार बार देखने के लिए। थैंक यू।